नमस्कार दर्शकों, वास्तु से संबंधित अनुभूत जानकारी के लिए मेरे YouTube चैनल वास्तु सिंप्लीफाइड को सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार, मैं उमेद दुग्गड़ जैन वास्तुशास्त्री। आज फिर एक बार मेरे YouTube चैनल वास्तु सिंप्लीफाइड में आपका स्वागत है। आज एक नया वीडियो लेकर फिर मैं आपके सामने आया और वो है झाड़ू। यानी झाड़ू कोई छोटी चीज़ नहीं है, इसका अपने घर वास्तु में बहुत महत्व है। यानी मैं इस हेडिंग, इस टॉपिक पे कि झाड़ू बदलेगा किस्मत, लक्ष्मी होगी प्रसन्न और आप होंगे माला माल। सही इसका इस्तेमाल अगर हम कर लें तो झाड़ू किस्मत भी बदल देता है। धन का बार बार नाश हो रहा हो, परेशानी आ रही हो, कार्यों में असफलता मिल रही हो, घर में आपको ऐसे लगता है कि कोई नेगेटिव एनर्जी का प्रकोप हो, लड़ाई झगड़ों का वातावरण बन रहा हो, क्लेश हो रहा हो, व्यापार में बार बार नुकसान हो रहा हो, बहुत संभव है आपके घर वास्तु में झाड़ू को अपमानित करके झाड़ू का गलत इस्तेमाल हो रहा है। झाड़ू को तो लक्ष्मी प्रतीक माना जाता है, अर्थात झाड़ू का गलत इस्तेमाल दुख दरिद्रता देता है और सही इस्तेमाल सुख शांति और समृद्धि सब कुछ दे सकता है, भाग्य वृद्धि करता है। तो मैं आज आपको बताता हूँ कि झाड़ू के कुछ विशेष सूत्र जिसको आप घर में फॉलो करिए और इसके प्रभाव को देखिए। सबसे पहले कई बार हम क्या करते हैं, झाड़ू को पैर से इधर उधर खिसका देते हैं। कई बार घर की बहनें भी ऐसा करती है। कभी भी पैर का स्पर्श झाड़ू को नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, जो हमारे पुराने दादा नानी बोलते थे, दादी नानी बोलते थे कि कभी भी झाड़ू को उलांघना नहीं चाहिए, झाड़ू के ऊपर से आना जाना कभी भी नहीं करना चाहिए। यह भी एक बहुत बड़ा अपशकुन माना गया है। एक सबसे पहले एक चीज़ है, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कई लोग पूछते हैं कि झाड़ू कब लगाना चाहिए। झाड़ू लगाने का श्रेष्ठतम टाइम जो बताया गया है, प्रथम दोपहर, यानी 9 बजे, 11 बजे, 10 बजे तक आपको झाड़ू लगाने का काम पूरा कर लेना चाहिए। रात में तो कभी झाड़ू लगाना ही नहीं चाहिए। हाँ, एक चीज़ और है, कई शुभ कार्य में जा रहे हों या कोई लंबी यात्रा में जा रहे हों तो उनके जाने के तुरंत बाद कभी भी झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। ये विशेष ध्यान रखने की चीज़ है। कभी भी यानी झाड़ू का ये एक ध्यान रखना है कि आम आदमी को झाड़ू दिखना नहीं चाहिए। यानी हमेशा झाड़ू को छुपा कर रखना चाहिए, खुले में झाड़ू कभी नहीं रखें, ये अपशकुन भी माना जाता है। दूसरा, झाड़ू को कभी भी ऐसे खड़ा नहीं रखना चाहिए। खड़ा झाड़ू भी बहुत नुकसान कर सकता है। कई बार जो मैंने देखा है, कई जगह बेड के नीचे जिस पे हम सोते हैं उसके नीचे ऐसे झाड़ू खिसका दिया जाता है। बेड के नीचे झाड़ू दाम्पत्य जीवन में दरार पैदा करने का एक कारण बन सकता है। दूसरा, नॉर्थ ईस्ट में, जिसको ईशान बोलते हैं, ईस्ट और नॉर्थ जहाँ मिलती है, ईशान कोना जो पूजा का है, भगवान का है, भूल के भी वहाँ झाड़ू नहीं रखना चाहिए। वास्तु में हम इसको बहुत बड़ी गलती मानते हैं। फिर कहाँ रखें? सबसे सही जगह घर में साउथ वेस्ट जोन, यानी नैऋत्य कोण, जहाँ साउथ और वेस्ट दो दिशाएं मिलती है, जो मालिक की दिशा है, वहाँ झाड़ू रखना सबसे श्रेष्ठ माना गया है। मालिक को तरक्की देता है, मालिक के लिए लंबी आयु देता है, सबसे श्रेष्ठ माना गया है। कई बार झाड़ू बिखर जाती है, टूट फूट जाती है, एकदम घिस जाती है, तो भी यूज़ करते रहते हैं। ये भी कहने का मतलब है, टूटी फूटी झाड़ू, घिसी हुई ज़्यादा झाड़ू अगर यूज़ करते हैं तो ये कहा जाता है कि अच्छे अवसर जो हमारे को आ रहे थे वो हाथ से
निकल जाते हैं। आप घर बदल रहे हैं, आप घर बदल रहे हैं, पुराना झाड़ू आप वहीं छोड़ आए, चाहे किराए का घर हो, खुद का हो, जो भी हो, यानी आप झाड़ू वहीं छोड़ आए, साथ नहीं लाए। ये नहीं, पुराना झाड़ू जो भी आप वहाँ यूज़ करते थे पुराने घर में, वो भी इस घर में साथ में लेकर आए। इसका मतलब है आपने लक्ष्मी छोड़ के नहीं आए, आप लक्ष्मी साथ लेकर आए हैं। झाड़ू को लक्ष्मी का प्रतीक भी माना जाता है। कभी कभी है, आपने ये देखा होगा कि गुस्से में झाड़ू से पीट देते हैं, कीड़े मकोड़े छिपकली झाड़ू से मार देते हैं गुस्से में। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये घर में आपको क्लेश का वातावरण और नेगेटिव एनर्जी फैलाने का भी एक कारण बन सकता है। कई बार जब मैं वास्तु देखने जाता हूँ तो देखता हूँ कि जो बहनें होती है वो डबल बेड की बेड शीट को ऐसे झाड़ू से झाड़ रहे हैं, उसी पे हम सोएंगे, और फिर वो कहते हैं हमारे में आपस में बनती नहीं, टकराव होता है। कभी भी झाड़ू से पलंग को नहीं झाड़ना चाहिए। गुरु और मंगल, यानी आप है कि कई बार ये पूछा जाता कि नया झाड़ू कब खरीदें और कब ना खरीदें। एक चीज़ ध्यान रखने की है कि गुरुवार और मंगलवार कभी भी झाड़ू नया खरीद के नहीं लाना चाहिए। इसके लिए शनिवार श्रेष्ठतम माना गया है, शनिवार को ही झाड़ू खरीदना चाहिए। कई बार भूलवश या अनजानवश तिजोरी या रुपए पैसे की जो अलमारी होती है उससे सटाकर झाड़ू रख देते हैं। झाड़ू को तिजोरी से सटाकर कभी भी नहीं रखना चाहिए। कई बार मैंने ये भी देखा है कि दो झाड़ू को एक साथ रख देते हैं। ये भी वास्तुशास्त्र में और शकुन विज्ञान में मना है कि कभी भी दो झाड़ू को मिलाकर एक साथ नहीं रखें। लड़ाई झगड़े का एक मेन कारण ये भी हो सकता है। प्रश्न एक फिर पैदा होता है कि पुराना झाड़ू का क्या करें। एक बात ध्यान रखिए भाई साहब, पुराना झाड़ू न तो जलाया जाएगा, न ज़मीन में दबाया जाएगा, न जल प्रवाहित किया जाएगा, तो फिर क्या करें। जो हरिजन कूड़ा लेने वाला आता है ये झाड़ू उसको दे दिया चाहिए। हाँ, ये ध्यान रखें झाड़ू कभी भी रात में नहीं देना है, दिन में ही वो झाड़ू दिया जाना चाहिए। एक जो मुख्य है कि कई बार नई ऑफिस करते हैं, नया गृह प्रवेश करते हैं, नया घर, तो मेरी तो एक ये सुझाव है कि वहाँ जाते समय यानी गृह प्रवेश करते समय एक नया झाड़ू आप साथ में ले जाएं। इसका मतलब है कि लक्ष्मी का वास आपके घर में होना ही होना है। ये मैंने कुछ विशेष आपको झाड़ू के बारे में बताया। हाँ, अगर पसंद आया हो तो ये वीडियो आगे फॉरवर्ड करें। अभी मेरी एक नई किताब भी आई है। वैसे तो मेरी वास्तुशास्त्र पर 4 किताबें लिखी हुई है, 90-92 में पहली आई थी। अभी एक मेरी ये नया प्रिंट आया है, नई है, वास्तु निर्माण। आपको चाहिए तो ये आप मंगवा सकते हैं, अमेजन पे भी अवेलेबल है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद।